हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के टॉपिक स्टार्ट किए थे। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं उस हिसाब से आज मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक होगा इस वेक्टर कैलकुलस का भी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी। सो वी स्टार्टेड विद द मैट्रिसेस एंड कंप्लीटेड द होल सिलेबस व्हेन वी विल कंप्लीट दिस वीडियो। इस सीरीज में हम लोग जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था वो हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। उसमें हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल कर लिया था। नाउ कि कैसे हम ये इंटीग्रल्स इवेलुएट कर सकते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थ्री थ्योरम्स हैं जो क्या करती हैं, इन तीनों इंटीग्रल्स को आपस में रिलेट करती हैं। मीन्स लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल का आपस में कन्वर्जन कैसे हो सकता है ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द थ्री थ्योरम्स। और ये थ्री थ्योरम्स कौन सी है? पहली है ग्रीन्स थ्योरम, दूसरी है स्टोक्स थ्योरम एंड थर्ड इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन तीनों थ्योरम्स को आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये थ्योरम कन्वर्जेंस किस कन्वर्जन हमें बताती है लाइन टू लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, है ना। सरफेस का हम लाइन का हम वॉल्यूम इंटीग्रल में भी कैसे किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तीनों थ्योरम्स देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So please keep be on the video at the last and please like, share and subscribe the channel. So चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री थ्योरम से। पहली थ्योरम हमारे पास ग्रीन थ्योरम है एंड दूसरी थ्योरम स्टोक्स थ्योरम है एंड थर्ड थ्योरम इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, तो ग्रीन थ्योरम हमें क्या बताती है कि सपोज वी हैव टू कंटीन्यूअस फंक्शन phi x y एंड psi x y। हमारे पास तो कंटीन्यूअस फंक्शन है सच दैट कि जो phi का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y और जो psi का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी कंटीन्यूअस हो। ठीक है, तो और किस रीजन में हो? इन द रीजन ई ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमारे पास कोई phi एक्स वाई psi एक्स वाई और उनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है इन द रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन में। तो ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि जो इंटीग्रल होगा ओवर सी phi dx प्लस psi dy का, मतलब जो लाइन इंटीग्रल होगा phi dx प्लस psi dy का, दैट विल बी इक्वल टू द डबल इंटीग्रल ओवर ई डेल psi अपॉन डेल x माइनस डेल phi अपॉन डेल y इंटू dx dy। मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या होगा, इस सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, e क्या होगा? e रीजन होगा जो भी हमें एक्स वाई प्लेन में गिवन होगा। c क्या होगा? c आउटर बाउंड्री होगी उस रीजन की, मतलब हमारा जो रीजन है दैट विल बी बाउंडेड बाय दिस सी। ठीक है, सी हमारा क्या होगा? आउटर बाउंड्री हो जाएगी किसके लिए? उस हमारे जो भी हमें रीजन ई गिवन है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो हमें क्या करना होगा, इस ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना होगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने, इसका प्रूफ जो है वो बियॉन्ड द सिलेबस है तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बस इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे किस तरीके से लाइन इंटीग्रल एंड जो ये रिलेशन दिया है लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में किस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम में, इस थ्योरम में क्या है, इफ एस बी एनी ओपन सरफेस, एक हमें कोई सरफेस दिया गया है जो कि ओपन है। ठीक है, अब ये सरफेस अगर ओपन है तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्लोज्ड कर्व सी से बाउंड कर देंगे। सरफेस ओपन था, हमने क्या किया, इसको क्लोज्ड कर्व सी से बाउंड कर दिया। ठीक, एंड एफ जो है कोई हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एफ कैसा कैसा है? कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, देन ये जो लाइन इंटीग्रल होगा, है ना, ये तुम्हारा लाइन इंटीग्रल होगा एफ डॉट डी आर, ये किसके इक्वल होगा? सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, कौन सरफेस इंटीग्रल में क्या होगा? कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ हम लोग निकालेंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट कराएंगे एन के साथ और फिर इंटू डीएस। एन क्या होगा? यूनिट एक्सटर्नल नॉर्मल वेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, एन हमारा यूनिट एक्सटर्नल नॉर्मल, एस हमारा सरफेस होगा, सी हमारा वो कर्व होगा जो सरफेस को बाउंड करेगा, क्लोज्ड है ना, कर्व होगा जो क्या करेगा, सरफेस को बाउंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर यहाँ पे भी आपने सरफेस इंटीग्रल बोला है लाइन एंड सरफेस में, यहाँ पे भी लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में कोई भी प्लेन जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमारा एक्स वाई प्लेन पे होगा, वाई जेड प्लेन पे होगा, जेड एक्स प्लेन पे होगा।
तो अगर हम बात करें इसके पर्टिकुलर केस की, कि अगर हम इसमें एक्स वाई प्लेन ले लें, यहाँ पे हम सरफेस कहाँ पे ले लें, मतलब हमारा सरफेस का प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन पे हम लोग ले लें, तो ये जो रिजल्ट होगा और यहां से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो सेम मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका कि किस तरीके से इसका पर्टिकुलर केस हम ये बना सकते हैं। चलो देखो, इसके बाद हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन दिखाती है। ठीक है, तो एफ कोई हमारा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है रीजन ई में। ठीक है, और ये जो हमारा रीजन ई है ये बाउंडेड बाय द सरफेस एस है, मतलब ऐसे करके मान लो, हम मान लेते हैं ऐसे कोई सिलेंड्रिकल है हमारा। ठीक है, सिलेंड्रिकल रीजन है, तो सिलेंड्रिकल रीजन को बाउंड कैसे करेंगे, जो हमारा सरफेस क्या होगा, एस हो जाएगा, है ना। ऐसे इस तरीके से क्या करेगा, मतलब सिलेंड्रिकल रीजन था, इसको बाउंड कर देगा सरफेस, हम ऊपर नीचे भी सरफेस ले सकते हैं, या अगर इस तरीके से रीजन है तो हम एक ऐसा सरफेस भी ले सकते हैं जो क्या करेगा, उस रीजन ई को बाउंड कर देगा। तो यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल होगा एफ डॉट एन डी एस, इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी के साथ इक्वल होगा। ठीक है, एफ इन डॉट एन डी एस जो होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी के इक्वल होगा। यहाँ पे भी जो एन है वो यूनिट एक्सटर्नल नॉर्मल वेक्टर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं जरा स्टोक जो थ्योरम है हमारी, इसका पर्टिकुलर केस हमें किस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम मिल जाती है। तो यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं इसका कन्वर्जन। अभी रिजल्ट में नहीं कर रहा हूँ। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि अपने सरफेस एस का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो के वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो इंटीग्रल ओवर सी है, एफ हमारा हो जाएगा एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे जा रहे हैं, जेड को जीरो ले रहे हैं, और डी आर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर यहाँ से हम इसका डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई। ठीक है, यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ग्रीन्स थ्योरम का, फाइव डी एक्स प्लस साई डी वाई, है ना। एफ वन इज फाइव, एफ टू इज साई। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ एफ की अगर हम बात करें, कर्ल ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या टू डायमेंशन बात कर रहे हैं, तो आई जे के आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, और ये जीरो रहेगा। ठीक है, और यहाँ से F1 आएगा, यहाँ से F2 आएगा, और क्या होगा, ये जीरो आएगा। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू हमारी। यहाँ से देखो, ये जब इसके लिए हम लोग लेंगे, आई के लिए लेंगे तो ये जीरो मिलेगा, जे के लिए लेंगे तब भी जीरो मिलेगा। जब हम यहाँ से के के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो के के साथ क्या आ जाएगा, ये खत्म हो गया, हमारा आ गया डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई के कैप के साथ। और यहाँ पे देखो इसका डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर एन के साथ। एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। एक्स वाई प्लेन पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो जो एक्स वाई प्लेन हमारा होता है, इस पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो के कैप होता है। इस पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो जब इस वाली क्वांटिटी का हम के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली यही मिल जाएगा, डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई, यानी ये वाला पोर्शन मिल गया। और डीएस हमारा क्या हो जाएगा, डीएक्स डी वाई अपॉन के कैप डॉट के कैप। ठीक, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम ये सारा जो भी हमारा यहाँ पे सरफेस है, इसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें एक्स वाई प्लेन पे, तो स्टोक्स थ्योरम का जो एक पर्टिकुलर केस है वो हमें क्या मिल जाता है, ग्रीन्स थ्योरम मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट दीज थ्री थ्योरम्स। अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन में हमें ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, सेकंड में हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, और थर्ड में हमें डाइवर्जेंस थ्योरम यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो उसको वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, इनमें से कोई भी एक थ्योरम आएगा और ये लॉन्ग में एक क्वेश्चन इसका जरूर मिल जाता है हमको मोस्टली। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इनका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें एक लाइन इंटीग्रल गिवन है, और हमें क्या करना है, दिस लाइन इंटीग्रल में जो हमारा कर्व है इट इज बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने इस कर्व को प्लॉट कर लें। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, एंड y इज इक्वल टू एक्स की बात अगर हम लोग करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक,
और इसके बाद क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, 0 to 0 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रख दें, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 1,0, ये पॉइंट होगा 1,1, ठीक है। अब देखो हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर ट्रैवल करेंगे पहले, फिर वापस इधर से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। हमें लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पहले हम अलोंग दिस कर्व जाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड बाय दिस वन है। तो इसको मान लेते हैं कर्व हमारा C1 है और ये कर्व हमारा क्या है, C2 है, ठीक है। तो एक तो हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, डबल इंटीग्रल निकालना है। सबसे पहले तो हम ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं, ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर समझ में आए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि लाइन इंटीग्रल ओवर अगर हमने C लिया हुआ है और ये हमारा होता है फाई dx प्लस साई dy, तो ये हमारा इक्वल होता है डबल इंटीग्रल ओवर E, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, और इसके साथ में क्या आता है, dx dy, ठीक है। डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू dx dy, ठीक है। ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम है। यहाँ पे हमें क्या है, ये इंटीग्रल हमें गिवन है ऑलरेडी, तो अगर हम इस इंटीग्रल के थ्रू इसको कंपेयर करा लें तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, फाई हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड साई हमें क्या मिल जाएगा, साई मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम फाई वाई की वैल्यू निकाल लें तो फाई वाई हमारा कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा, एंड साई एक्स अगर हम लोग निकाल लेंगे यहां से तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने जो गिवन इंटीग्रल था उससे हमने इवैल्यूएट कर ली, ये हमने रीजन ड्रॉ कर लिया। अब चलिए हम पहले लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो ये लाइन इंटीग्रल होगा फाई dx प्लस साई dy, ये इक्वल होगा हमारा इंटीग्रल ओवर C1 मतलब पहले हम इस कर्व पे जाएंगे फिर वापस इस कर्व से आएंगे, C1 हो जाएगा फाई dx प्लस साई dy प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ओवर C2, सेम चीज फाई dx प्लस साई dy, ठीक है। अब जरा देखो अलोंग C1 की अगर हम बात करें तो C1 में, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, और y क्या है, y इक्वेशन क्या है इस कर्व की, इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब अलोंग C1 की बात करेंगे तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to 1, एंड पूरे इंटीग्रल में हम लोग क्या कर देंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करा देंगे। तो यहां अगर हम y की जगह एक्स स्क्वायर रख दें तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x टू पावर 4 हो जाएगा इंटू dx हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है dy की, हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इंटू dx आ जाएगा। तो इसकी dy की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2x इंटू dx रख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये x क्यूब हो गया हमारा, ये 2x क्यूब हो गया, यानी 3x क्यूब प्लस x टू पावर 4, है ना। अभी इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इंटीग्रल वैल्यू C2 भी ये भी लिख लेते हैं। अब C2 हमारा क्या है, यहां से यहां पे आने वाले हैं, तो जब यहां से यहां पे आएंगे तो हमारा x वेरी करेगा 1 to 0, यहाँ देखो x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो 1 से 0 पे आ गए। अब इसके बाद इस कर्व के लॉन्ग y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x है, तो हम क्या करेंगे अपने इंटीग्रल में y को x से रिप्लेस करा देंगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, dx आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, 0 to 1 लिख लेंगे इसको, एंड दिस विल बी x क्यूब, 3x क्यूब हो जाएगा ये प्लस x टू पावर 4 हो जाएगा, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या है, 1 से लेके 0 तक है ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर dx हो गया, ये dx हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों इंटीग्रल को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है। इसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या आंसर आ रहा है हमारा। इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1 एंड दिस इज -1/20, -1/20। ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट निकाला और ये इसकी वैल्यू आ गई -1/20, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसका सेकेंड पार्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट निकालने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, ओवर ई इवेल्युएट करना है। डेल साई अपॉन डेल एक्स हमारे पास कितना है, 2x है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई कितना है, x - 2y हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx dy आ जाएगा, ठीक है। ये डबल इंटीग्रल हमको क्या इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे बस क्या बात है, हमें सिर्फ लिमिट की बात करनी है ना। हम क्या करेंगे, लिमिट देख लेते हैं किस तरीके से वैरी करेगी। तो हमें इस रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम इस रीजन पे देखें तो x हमारा क्या है, 0 से लेकर के 1 तक वैरी कर रहा है। और अगर हम y की बात करें, यहाँ पे कोई स्ट्रिप अगर इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो y जो हमारा है वो x² टू x तक वैरी कर रहा है। इस पे y हमारा x² और इस पे हमारा y क्या x है। तो y जो है वो x² टू x तक है और x जो है वो 0 to 1 तक है। तो दिस विल बी 0 to 1 एंड x² टू x, ये हो जाएगा x - 2y एंड यहाँ पे 2y, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी dy dx। तो पहले क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। देन हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो हम देख लेंगे कि हमारी जो इसकी वैल्यू भी है वो भी क्या आ जाएगी, वो भी इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1/20 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1/20 आ जाएगी। तो क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -1/20 आ रही थी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी -1/20 आ गई। हेंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। होप इस क्वेश्चन की हेल्प के से आपका ग्रीन्स थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं एंड दिस प्रॉब्लम इज अबाउट द स्टोक्स थ्योरम। ये जो इंटीग्रल इवैल्यूएशन वाला है इसके लिए हम लोग ऑलरेडी लाइन इंटीग्रल है ना, और डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, सारे इंटीग्रल्स हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर नहीं है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में से डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वाला वीडियो जाकर एक बार देख लें ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। हमें क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्टोक्स थ्योरम लिख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम्स होती है इंटीग्रल ओवर सी एफ डी आर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, डी आर ऐसे करके नाम लिखें, चलो ऐसे भी लिख लेता है। इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, ठीक है। ये हमारी स्टोक्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि जो इंटीग्रल ओवर सी होगा एफ डी आर का वो कर्ल एफ डॉट एन डी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम रीजन की बात करें यहाँ पे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा x इज इक्वल टू माइनस ए एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए तक जाएगा। y इज इक्वल टू 0 टू b है, यानी y इज इक्वल टू 0 लाइन ये है एंड b की लाइन ये है, ठीक है। मतलब ये रीजन हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, ठीक। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये हमारा a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, रेक्टेंगुलर शेप मिल गया हमको ये। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इवेल्युएट करना है लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना। तो लाइन इंटीग्रल में मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम अलॉन्ग ए बी जाएंगे, फिर हम बी सी जाएंगे, फिर हम सी डी आएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, डी ए आएंगे, ठीक। चलिए इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, -a,0 है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा a, b और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -a, b, इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट डी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डॉट डी आर, ठीक। एफ डॉट डी आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ तो हमको गिवन ऑलरेडी, ठीक है। डी आर हमारा क्या होता है, डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब यहाँ पे देखो आई और जे वाले नंबर्स हैं पर के वाला नंबर्स नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा 2xy dy। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया माइनस 2xy dy हो गया। ये एफ डी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें अगर इसको इवेल्युएट करना है एफ डी आर को, तो क्या है, हमें किसी न किसी पाथ के अलॉन्ग जाना होगा, पर यहाँ पे कोई एक सिंगल पाथ तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम ए बी के अलॉन्ग जाएंगे, एफ डी आर कैलकुलेट करेंगे, फिर अलॉन्ग बी सी हम लोग जाएंगे, एफ डी आर कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस हम लोग क्या करेंगे, अलॉन्ग सी डी, ए बी बी सी सी डी जाएंगे, एफ डी आर कैलकुलेट करेंगे एंड प्लस देन हम लोग डी ए पे आएंगे, एफ डी आर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये सी कैसा है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड कर्व है, और ये इस रीजन इस सरफेस एस को बाउंड कर रहा है। ये सरफेस हमारा एस था और इसको बाउंड कर रहा है, ये हमारा क्लोज्ड कर्व सी। तो चलिए मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक लाइन के लॉन्ग करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हम वैल्यूट करेंगे। तो इंटीग्रल ओवर ए बी अगर हम देखें एफ डी आर है ना, एफ डी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एफ डी आर की वैल्यू हमने ये निकाली है। और अलॉन्ग ए बी की अगर हम बात करें, तो अलॉन्ग ए बी की अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे जरा देख लेते हैं अलॉन्ग ए बी हमारा क्या कह रहा है। अलॉन्ग ए बी में अगर हम बात करें तो x वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए, एक्स हमारा चेंज हो रहा है, माइनस ए से लेकर के ए तक जा रहा है। बट y की अगर हम बात करें तो y हमारा फिक्स है, ये है जीरो, y हमारा क्या है, फिक्स है, जीरो है। तो अगर y हमारा फिक्स जीरो है तो यहाँ से मैं dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो भी जीरो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए टू ए हो जाएगी। y को हम जीरो रख देंगे, dy को जीरो रख देंगे। तो y को जब जीरो रख देंगे, dy को जीरो रख देंगे, तो बेसिकली एफ डी आर से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलेगा। ये एफ डी आर की वैल्यू है, यहाँ हमने y जीरो रख दिया, dy जीरो रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, यहाँ पे हमारी लिमिट है माइनस ए टू ए, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब बाई थ्री प्लस यानी टू ए क्यूब बाई थ्री आ गया हमारा। ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, मतलब अलॉन्ग ए बी इस इंटीग्रल में, अलॉन्ग ए बी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या ये आ गई। एक मैं और करके दिखा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ये अलॉन्ग बीसी अगर हम लोग देखेंगे एफ डी आर को, ठीक, अगर हम यहाँ पे अलॉन्ग बीसी ले लें, हम अलॉन्ग ए बी की जगह हम क्या ले लें, बीसी ले लें। तो बीसी में जरा देखो, एक्स हमारा ए से लेकर के ए तक ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स हमारा ए से ए तक है, मतलब एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो डीएक्स जीरो आ जाएगा, डीएक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और वाई हमारा क्या कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है जीरो टू बी तक। y कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से b तक जा रहा है। तो अब इस बार लिमिट हमारी y की होगी जीरो टू b। एफ डी आर में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a रख देंगे, dx जीरो रख देंगे। तो जब dx जीरो रखेंगे ये पार्ट हो गया जीरो, यहाँ पे x इज इक्वल टू a रखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए वाई डी वाई। ठीक है, माइनस टू ए हमने कॉमन कर लिया, ये y स्क्वायर बाई टू हो गया, लिमिट हो गई जीरो टू बी। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अलॉन्ग सी डी निकाल लेंगे। सी डी में हमारा बी फिक्स है, यानी कि वाई की वैल्यू फिक्स है, वाई बी हो गया, डी वाई जीरो हो गया। ए हमारा वेरी करेगा ए टू माइनस ए, तो जो लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे वो ए टू माइनस ए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और y की जगह b रख देंगे, dx dy की जगह जीरो रख देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अगेन जब dA पे जाएंगे तो देखेंगे हमारा x फिक्स हो गया माइनस ए टू ए, x की जगह माइनस ए रख देंगे, dx को हम जीरो रख देंगे, y की लिमिट ले लेंगे b टू जीरो। इस तरीके से हमारे सारे इंटीग्रल्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, है ना, this will be माइनस फोर ए बी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ रही माइनस फोर ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो हमें इवेल्युएट करना है कर्ल ऑफ एफ, है ना, क्या निकालना है, कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल ऑफ एफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे, जे के, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड,
और क्या करने वाले हैं, यहाँ पे f का कॉफिशिएंट लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे -2xy है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा, हम सबसे पहले i ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हमने हटाया, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो 0 आ गया। माइनस हमने j कैप लिया, तो इसको हमने क्या किया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। प्लस हमने k कैप ले लिया, तो क्या हो गया, ये इसको हमने किया तो -2y आ गया ये। एंड जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से फिर से हमारा -2y आ गया, तो बेसिकली ये कितना आ गया, -4y k कैप, ये आ गया हमारा कर्ल ऑफ f की वैल्यू आ गई बाय दिस डिटर्मिनेंट। ओके, अब ये आ गया कर्ल ऑफ f डॉट n कैप। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सरफेस है वो xy प्लेन पे है, हमारा सरफेस कहाँ पे है, xy प्लेन पे है। तो xy प्लेन पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है k कैप। xy प्लेन पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है k कैप। तो जब यहां से हम लोग कर्ल f डॉट n कैप निकालेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, -4y k कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट k कैप हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -4y। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद होता है ds, तो ds यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा dx dy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट k कैप। n की वैल्यू भी k कैप है, तो k कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, dx dy के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कर्ल f निकाला हमने, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, ds की वैल्यू निकाली। अब ये सारी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, चलो इधर रफ कर लेता हूं मैं। अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूं तो ये इंटीग्रल ओवर s हो गया। अब इस s को जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x -a टू a तक जा रहा है, और y जो है वो 0 से b तक जा रहा है, y जो है वो 0 से b तक जा रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट हम देख लें, -a से a तक है और 0 टू b तक है। अब कर्ल f डॉट n की वैल्यू -4y है, ठीक है, और क्या है, इसकी वैल्यू dx dy है, dx dy। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, a टू a, ये हो जाएगा -4y² 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू b, बचेगा dx, ये यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो -2 बाहर कर लेते हैं, -a टू a, ठीक है, b² एंड dx। ठीक, तो यहाँ से क्या, -2b² बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, तो a प्लस ए 2a और आ जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली -4ab² यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, -4ab²। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारी स्टोक्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, हमें ये करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लें, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या लेना है, इस पे थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जो हमारा x है वो 0 से लेकर के a तक वेरी कर रहा है, यानी ये अगर हमारा 0,0 है तो ये हमारा मतलब 0,0,0 है, a,0,0 आएगा। y जो हमारा है वो b तक 0,b,0 तक, z जो है वो 0,0,c तक आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अलॉन्ग हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको वेरीफाई करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम को लिख लेते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी हमारी, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी थी इंटीग्रल ओवर s, है ना, यस, इंटीग्रल ओवर s f डॉट n ds is equal to integral over e divergence of f dot
डॉट नहीं, इट्स ओनली डीवी। ठीक, ये हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमें इंटीग्रल ओवर एस निकालना होगा, सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा, तो हमारा जो ये फिगर है ये कंटेन कर रहा है 6 सरफेसेस। क्या कंटेन कर रहा है? 6 सरफेसेस। अगर मान लेते हैं इसको हमने ए नाम दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी दिया है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं डी है, ठीक है, और ये ई है, ये एफ है, ये जी है, इस तरीके से। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे जब हमें इंटीग्रल ओवर एस निकालना होगा एफ डॉट एन डी एस, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एफ डॉट एन डी एस प्लस इंटीग्रल ओवर एस टू एफ डॉट एन डी एस, फिर प्लस, है ना, इस तरीके से अप टू हम कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, एस 6 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो हम पहले सरफेस की बात कर रहे हैं ओ ए बी डी की। किसकी बात कर रहे हैं? ओ ए बी डी की। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सरफेस की, तो ये सरफेस हमारा कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये सरफेस हमारा कहाँ पे, ये वाला इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में। ठीक, तो इस पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? एक्सटर्नल लेना है, इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी यहां से हमारी जो एन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी माइनस के कैप। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि के कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग जेड है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। और अगर हम इसका ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट विद द एफ, तो यहाँ पे एफ हमें ये गिवन है, तो एफ डेट जब डॉट जब के कैप लेंगे तो हमारा सिर्फ क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटीग्रल जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये S1 की बात हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं ds की। ठीक है, तो ds क्या हो जाएगा? ds इसके लिए हो जाएगा dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। एन कैप की वैल्यू माइनस के आई है, माइनस के डॉट के कैप, ये हमारा क्या 1 हो जाएगा। तो इसके साथ सिर्फ क्या आ जाएगा? dx dy आ जाएगा। और जब हम dx dy पे ले रहे हैं तो हमारी z की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? हमारा इंटीग्रल आ जाएगा, ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, dx dy आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं तो हमारा डबल इंटीग्रल लग जाएगा। अब दोनों की लिमिट देख लेते हैं। x यहाँ से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से a तक वेरी कर रहा है, y 0 से b तक वेरी कर रहा है। तो ये 0 टू a हो गया एंड 0 टू b हो गया। ठीक है, ये इवैल्यूएट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी? S1 के अलोंग जो इसका सरफेस इंटीग्रल है वो वैल्यू आ जाएगी अलोंग द सरफेस S1। सिमिलरली हम S2, मान लो हमने इसको S2 ले लिया, किसको? B D F G को हमने S2 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा किस पे कर रहा है? ठीक है, इस पे क्या होगा, है ना, इस पे जो हमारा होगा वो इस साइड में हमारा होगा, है ना, इस पे जो एक्सटर्नल होगा। तो अलोंग द वाई एक्सिस होगा इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी जे कैप आ जाएगा। तो जब जे कैप आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जे वाली वैल्यू आ जाएगी। जे वाली वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हमारा देख लो क्या है, इस वाले सरफेस के लिए हम किस सरफेस पे डील कर रहे हैं? ये हमारा सरफेस जो है वो इधर आ रहा है और इधर जा रहा है, यानी एक्स पे वेरी कर रहा है और जेड पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक्स और जेड पे अगर वेरी कर रहा है तो मतलब वाई जीरो ले लेंगे, इस पे क्या ले लेंगे? वाई जीरो ले लेंगे, माइनस जेड एक्स इंटू डी एक्स डी जेड, इस तरीके से निकालेंगे हम ये सारे सरफेसेस पे वैल्यू, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी इस एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू आ जाएगी। और ये कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है हमारी, टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? ए बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, यहां से आ जाएगा ए बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि यहाँ पे हमारा जो फिगर है टोटल 6 फेसेस कंटेन कर रहा है। हमें अगर ये सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है तो हमें हर सरफेस के लॉन्ग निकालना होगा इंटीग्रल, सबको प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हमने पहला ये वाला सरफेस अगर सिलेक्ट किया, जरा देखो ये लाइन हमारी कहाँ जा रही? वाई पे, ये लाइन एक्स पे, मतलब ये हमारा जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन पे पहली बात तो जेड जीरो होता है। एक्स वाई प्लेन पे अगर हम एक्सटर्नल नॉर्मल वेक्टर देखें, है ना, कौन सा देखें? एक्सटर्नल, मतलब अगर इस तरीके बॉक्स है तो इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ होगा मतलब अपोजिट टू जेड एक्सिस होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। तो एक्स वाई प्लेन पे जेड जीरो होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर माइनस के कैप होता है। और जो हमारा एक्स वाई है, एक्स जीरो से लेकर के ए तक वेरी कर रहा है, वाई जीरो से लेकर के बी तक वेरी कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम S1 को अपने इवेल्युएट कर लेंगे। तो एफ डॉट एन
एफ डॉट एन का मतलब क्या हुआ, एफ के साथ माइनस के कैप का मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ जाएगा। फिर हम डीएस ले रहे हैं, तो डीएस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डीएस हमारा आ जाएगा, डीएस हमारा हो जाएगा डीएक्स डी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन डॉट के कैप, ठीक। तो ये dx dy ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे n डॉट हमारा क्या है, माइनस के कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, तो ये आएगा -1 और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आ जाएगा +1। तो ये ds की वैल्यू सिर्फ dx dy आ जाएगी। लिमिट की बात हमने पहले बताया, 0 से a 0 to b, इस तरीके से इसको इवैल्यूएट कर लेंगे डबल इंटीग्रल को। सिमिलरली हम अदर फेसेस के लिए भी कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, इसको कैसे करने वाले हैं मतलब सॉरी राइट हैंड साइड के हम देख रहे हैं कि हमारा कैसे इवैल्यूएट होगा इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो बात हो रही है डाइवर्जेंस ऑफ एफ की, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है डेल डॉट एफ। तो इसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे डेल अपॉन डेल एक्स F1 यानी कि आई कंपोनेंट प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3। इस तरीके से की वैल्यू आती है अगर f हमारा F1 i कैफ, F2 j कैफ, F3 k कैफ है तो F1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो ये आ जाएगा 2x i कैफ। ये आ जाएगा नेक्स्ट वाला पार्ट 2y j कैफ प्लस 2z k कैफ, यानी बेसिकली कितना आ गया, ये 2 कॉमन कर ले, ठीक है। तो x i कैफ, ये i तो आना नहीं है खैर यहाँ पे, है ना, i है नहीं, तो बेसिकली 2 कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ये वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस ऑफ f की। अब इसके साथ क्या करना है, हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स है वो 0 to a है, 0 to b है, 0 to c है, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड है, एंड यहाँ पे क्या है dx dy dz है, ठीक है, यहाँ 0 to c है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, देन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, एंड देन हम लोग क्या कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऑर्डर भी इसी तरीके लिख लें, dz dy एंड dx, ठीक है। तो जैसे ही ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी abc एंड इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। तो जब हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा तो हमारी कोई जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना, और इससे जो थ्योरम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तीनों थ्योरम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस टॉपिक पे तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एंड आई गारंटी कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना, थैंक यू।